नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अपने पितरों का श्राद्ध करना आवश्यक है और साथ ही आवश्यक है श्राद्ध कर्म से संबंधित शास्त्र वचनों का पालन करना। ऐसे में क्या है श्राद्ध कर्म में अमावस्या का महत्व और श्राद्ध में किन बातों का ध्यान रखें, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं श्राद्ध कर्म में अमावस्या का महत्व? क्या है श्राद्ध कर्म के शास्त्र वचन? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से श्राद्ध कर्म के जरूरी नियम। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है वर्यान और करण है वाणिज्य। और आज जो त्योहार मनाया जा रहा है या जो विशेष व्रत पर्व या तिथि है वह दशमी श्राद्ध की तिथि है। तो आज की तिथि में जिन भी लोगों का देहांत, जिन लोगों का स्वर्गवास दशमी की तिथि में हुआ था, उनके निमित्त आज श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके मन में भावुकता का भाव बहुत अधिक बना रहेगा। गलत निर्णय आप ले सकते हैं। भावनात्मक आवेग में आपके निर्णयों में जल्दीबाजी का भाव भी अधिक हो सकता है। तो एक तो जल्दीबाजी और दूसरा इमोशनल होकर के आप कोई निर्णय लेंगे, कोई बड़े डिसीजंस लेंगे जिससे आपके निर्णय गलत हों, ऐसे लक्षण बनते हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचें तो भी आपको फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों में जल्दी बदलाव करना आपके लिए उचित नहीं होगा। अनुशासन को बनाए रख करके आजीविका क्षेत्र की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। तो प्रॉपर नियम से डिसिप्लिन होकर के यदि आप काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घमंड किसी भी स्थिति का नहीं करना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके व्यापार के लाभों में बढ़ोतरी के संकेत मिलते दिखाई देते हैं। सहयोगी आजीविका क्षेत्र के कष्ट बढ़ा सकते हैं। मानसिक चिंताएं जो लगातार आपको काफी समय से घेरे हुए थी वह कुछ कम होती दिखाई देती हैं। उनमें कुछ कमी आने की संभावना बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शंभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आलस्य का त्याग कर देने में ही आपकी भलाई है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और कैसी है उनके सितारों की चाल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का सहयोग आपके साथ होने से आपको राहत महसूस होगी। कार्यों का बदलाव स्वयं पर लेने से कार्यों का दबाव स्वयं के ऊपर अत्यधिक लेने से आपको बचना चाहिए। काम उतने ही अपनी जिम्मेदारी में लें जितना आप भली भांति निभा सकते हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पिनाकिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम में, मेहनत में किसी भी प्रकार से कमी मत करिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। पारिवारिक वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के खासतौर पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है या कोई पुराना वाद विवाद पैतृक संपत्ति से संबंधित वह दोबारा उठ जाए और बहुत बड़ी स्थिति में उभरे, ऐसी स्थिति भी बनती है। तो ऐसे किसी भी विवाद को छेड़ना वर्तमान समय में आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है, हितकारी नहीं है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शशि शेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यदि यात्रा करने से बचते हैं तो भी आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए आप देख लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए आपको प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। आज आपकी ओर से व्यापारिक व पारिवारिक विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका बहुत सराहनीय रहने वाली है, महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। तो जो भी वाद विवाद की स्थिति है उसको सुलझाने के लिए आप पहल कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का दिखावा करने से बचना चाहिए। अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आय में वृद्धि के लिए कार्यों का चयन आपको बहुत सावधानी से करना होगा, जिससे आपकी आय में वृद्धि हो। आजीविका क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपनी ओर से प्रयास करेंगे तो आपको कहीं ज्यादा अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी परिस्थिति में आज आपको नहीं करना चाहिए। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों का सहयोग आपके लाभों में बढ़ोतरी करने में आज सहायक हो सकता है। आजीविका के कार्यों के लिए आपको कुछ आज यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं हर महीने में आपके लिए शुभ फलदायी होंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कपर्दिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से वर्तमान समय में दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आत्मविश्वास के भाव को बनाए रखना आज आपके लिए बहुत आसान, बहुत सरल नहीं हो पाएगा। विपरीत परिस्थितियों में उत्साह से काम करते रहने से बाधाओं में आप कमी कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आज आपको नहीं करना चाहिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना के योग भी आज आपके लिए बन रहे हैं। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको अपने प्रतियोगियों को शांत रखने में आज की दिनचर्या में बहुत परेशानी नहीं होगी। यानी आप अपने शत्रु पक्ष को नियंत्रित कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप अपनी नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप अपनी योजनाओं के कार्य की गति बढ़ाने में आज सफल रहेंगे। तो आपके अंदर जो लीडरशिप का एक नैसर्गिक टैलेंट है, जो एक प्राकृतिक आपका एक वो स्वरूप है, वह स्वभाव है, उससे आज आपको फायदा मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि पूरी दिनचर्या में किसी व्यक्ति को आप पैसे उधार ना दें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च मनोबल आपके कुछ रुके हुए कार्यों को फिर से आरंभ करने में बहुत अच्छा सहयोग करेगा, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो आज आपको अपना आत्मविश्वास, अपना मनोबल, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना करके रखने की जरूरत है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूल पाणय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य की अनदेखी करने से आज आपको बचना चाहिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार के बढ़ते क्लेश, वाद विवाद, तनाव जो है वो आपकी परेशानियों में वृद्धि कर सकते हैं। संचय में कमी भी आपकी जो है चिंताओं को, दिक्कतों को बढ़ा सकती है। तो उस तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए, अपनी सेविंग्स पर ध्यान रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम खटवांगिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज तनाव लेने से जितना आप दूर रहेंगे उतना आज के दिन का आपको फायदा मिल सकता है। और अब एक कॉलर बसंती हमारे से जुड़ गई हैं। बसंती, कहां से बोल रही हैं आप? अपना सवाल पूछिए। बसंती, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए लगता है बसंती से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं। जी, कहां से बोल रहे हैं आप? अपना नाम बताइए। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शोभना जुड़ गई हैं। शोभना, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं भिलवाड़ा राजस्थान से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम सौरभ सारस्वत है जी और जन्म तिथि है 24 फरवरी 1986। जी सुबह 7:15 बजे, निम्बाहेड़ा राजस्थान का ही जी। जन्म है उनका। जी तो जी, व्यापार के बारे में पूछना चाहती हूँ, कैसा चलेगा और पुत्र सुख है हमारी कुंडली में या नहीं, क्योंकि इससे पहले एक बेटी है मेरी। जी देखिए, मैं बार बार कहता हूं और एक बार पुनः दोहराऊंगा, कभी भी जब संतान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उस विषय में कोई सलाह लेनी होती है तो एक पक्ष को देख करके निर्णय नहीं दिया जा सकता। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये समय इनके व्यापार के लिहाज से बहुत ही कष्टकारी समय है, कठिन समय है। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना यदि ये जातक करेगा तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो नियमित दिनचर्या में प्रयास करना चाहिए कि भगवान विष्णु की जैसी भी अपने सामर्थ्य हो उस तरीके से पूजा आराधना करें, निश्चित ही आपको लाभ मिल जाएगा। और अब एक कॉलर देहरादून से जुड़ गए हैं, सतविजय जुड़ गए हैं। सतविजय, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं 3 साल से व्यापार में नुकसान हो रहा है जी क्या मेरे व्यापार में प्रगति होगी या नहीं होगी? जी, आप मुझे अपना जन्म विवरण बता दें। मेरा जन्म है 4:42 प्रात है 14/3/1956, 14 मार्च 1956। जी, समय फिर से बताइए। समय 4:42 प्रात है। जी स्थान मुजफ्फरनगर। जी आगे मेरे बच्चों का भविष्य कैसा है? जी देखिए, बच्चों का भविष्य तो उनकी अपनी कुंडली पर निर्भर करेगा। अगर आपकी कुंडली से बच्चों का भविष्य देखने लगेंगे तो उसमें समय बहुत लगता है। इस तरीके की प्रक्रिया में बहुत समय चाहिए होता है, गूढ़ अध्ययन की आवश्यकता होती है। आपकी कुंडली से चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी है, तो सप्तमेश की महादशा है और चंद्रमा का संयोग जो है वह तीसरे भाव में है, जिसे संघर्ष और पराक्रम का स्थान कहते हैं। तो निश्चित ही ये समय घोर कष्ट का समय होगा, संघर्ष का समय होगा, मेहनत का समय होगा। इस समय में आपको लाभ नहीं मिल पाएगा और जो शुक्र की स्थिति बनती है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे बेहतर है कि भगवान शिव की पूजा आराधना करें। यदि आप सोमवार के दिन सुबह भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं, कच्चे दूध से भगवान शिव को थोड़ा सा आप अभिषेक कर सकते हैं अपनी तरफ से, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये उपाय आपको किसी भी परिस्थिति में करना अवश्य चाहिए। और अब एक कॉलर मुरादाबाद से जुड़ गए हैं, सतपाल सिंह जुड़ गए हैं। सतपाल, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरा नाम सर सतपाल सिंह है सर। 7/8 मेरी जन्म तिथि है, 7/8/1974। जी सर, दिन का है मेरा 10 बजे का। जी सर, मेरे को अपनी सर्विस के बारे में पूछना है सर। मैंने सर्विस अप्लाई कर रखा है सरकारी नौकरी के लिए। मेरा केस भी चल रहा है सर, एक जगह अप्लाई हो कर रखा है सर। अपनी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी सर? जी, आप मुझे अपना जन्म का स्थान बताइए। सर, जन्म का स्थान मेरा मुरादाबाद का ही है सर, चावकी बस्ती का। जी देखिए, अभी तो आपने जो प्रश्न पूछा है आपकी कुंडली के हिसाब से वह प्रश्न बहुत अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई देता। यानी ये सारा मसला जो है आपने जो कोर्ट केस कर रखा है अपनी नौकरी को लेकर के, वो आपके पक्ष में जाता अभी हाल फिलहाल में दिखाई नहीं देता, क्योंकि केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और ये जो समय है ये आपके लिए बहुत कठिन समय रहेगा। आने वाला समय जो शुक्र का है उसमें भी आपको कहीं बहुत अच्छा लाभ मिलता दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में पूजा पाठ के माध्यम से परिस्थिति को अपने पक्ष में लाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से ही कोर्ट केस इत्यादि में भी आपको फायदा मिलेगा। केतु की जो महादशा है, जिस समय में आप परेशान चल रहे हैं, हनुमान जी की कृपा से उस कष्ट से भी मुक्ति आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन का सार वर्तमान समय में यही है कि अभी आपको सिर्फ एक साधना की आवश्यकता है, वो है हनुमत साधना। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे श्राद्ध कर्म से संबंधित आवश्यक नियम। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय।
जी, आज के महा उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं कि श्राद्ध कर्म करने हेतु अमावस्या की तिथि का महात्म क्या है। चाहे वह अमावस्या अश्विन मास की हो या पूरे 12 महीनों की जो अमावस्या होती है, अमावस्या को ही श्राद्ध कर्म के लिए बहुत विशेष महात्म क्यों दिया जाता है। पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि में श्राद्ध व दान का विशेष महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। सूर्य की सहस्त्र किरणों से अमा नामक किरण प्रमुख है, जिसके तेज से सूर्य समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं। इसी कारण से धर्म से जुड़े हुए धर्म कर्म आदि कार्यों में अमावस्या का विशेष महात्म होता है, या यूं कहा जाए कि अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। पितृगण अमावस्या के दिन वायु रूप में सूर्यास्त तक अपने घर के जो भी उनके अपने परिजन होते हैं, उनके अपने घर के द्वार पर आकर के उपस्थित रहते हैं, वहां बैठते हैं तथा अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। उनको ये उम्मीद होती है कि हमारे जो परिजन हैं वह निश्चित ही हमारे लिए श्राद्ध कर्म करेंगे। पितृ पूजा करने से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, बल, सुख व धन धान्य को प्राप्त करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं, ये माना हुआ एक साक्षात प्रमाण है। हम लोग आए दिन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण देखते रहते हैं। आए दिन अमावस्या की तिथि पर मैं अपने जानने वालों को जो भी श्राद्ध कर्म बताता हूं, खासतौर पर जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष दिखता है, त्रिपिंडी श्राद्ध कराता हूं और उसके तत्काल बाद 2 से 3 महीने के अंदर उनके जीवन में बहुत चमत्कारी परिणाम बदलते हुए देखे जाते हैं। श्राद्ध कर्म से संबंधित आवश्यक शास्त्र वचन क्या हैं, इन्हें जानने से इनके अनुसार अगर आप श्राद्ध कर्म करें, इनको जान करके, इनको समझ करके, तो आपके श्राद्ध को और ज़्यादा शक्ति मिल सकती है, उसको पूर्णता प्राप्त हो सकती है, आपके पितृ देवता उससे संतुष्ट हो सकते हैं। श्राद्ध व पितृ तर्पण में काले तिल एवं चांदी का प्रयोग पितरों को प्रसन्न करता है। यानी चांदी के पात्र से अगर आप उनको अर्घ देते हैं या चांदी के पात्र में अगर तर्पण किया जाता है, किसी न किसी प्रकार से चांदी का प्रयोग करना बहुत अच्छा लाभकारी होता है। और तिल का प्रयोग तो है, इसीलिए इसे तिलांजलि भी कहते हैं, जो तर्पण किया जाता है। श्राद्ध में भोजन के समय ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता का हंसना या बातचीत करना बहुत निषिद्ध होता है। बहुत धीर गंभीर बने रहने की आवश्यकता होती है और अपने मन को, अपने भाव को अपने पितरों के ध्यान में लगाइए और उनसे प्रार्थना ये करिए कि हमसे जैसा भी सामर्थ्य हो पा रहा है, हम आपके लिए अपने तरफ से प्रयास करते हैं, आप अपना अंश लीजिए और हमारा कल्याण करिए। इसमें किसी भी प्रकार का उपहास करना, हंसी मजाक करना या फिर ऐसे स्थान पर जहां आप श्राद्ध कर रहे हैं किसी भी प्रकार का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करना, वह अच्छा नहीं होता। दक्षिणा के बिना श्राद्ध व्यर्थ होता है। मंत्र, काल व विधि की त्रुटि की पूर्ति जो है वह दक्षिणा से हो जाती है, अतः यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जिस श्राद्ध पर रजस्वला स्त्री, पतित मनुष्य व सुअर की दृष्टि पड़ जाए वह व्यर्थ हो जाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। बासी अन्न, केशयुक्त दूषित भोजन यानी पुराना बासी अन्न आप ब्राह्मण को ना खिलाएं। केशयुक्त दूषित भोजन यानी अगर खाना बनाते समय या अपने ब्राह्मण देवता के समक्ष खाना परोसा और उसमें बाल निकल आया, तो इसको हमारे धर्म की भाषा में, धर्मशास्त्रों में इसे दूषित भोजन मानते हैं। तो इस प्रकार का भोजन कभी भी ब्राह्मण को कराना नहीं चाहिए। रसोई बनाते समय यानी श्राद्ध का भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार का कलह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि ऊंचे स्वर में भी बात नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय मौन न रहना व दक्षिणा रहित होने पर श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। तो जिस प्रकार मैंने बताया कि बहुत गंभीर होकर के मौन रहते हुए श्राद्ध करना चाहिए, तो इस प्रकार से आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध करते समय भूमि पर जो भी पुष्प, गंध, जल, अन्न गिरता है, उससे पशु पक्षी, सर्प, कीट, कृमि आदि योनियों में पड़े पितरों की तृप्ति होती है या वह अपनी तृप्ति को प्राप्त करते हैं। धन व ब्राह्मण के अभाव में परदेश में पुत्र जन्म के समय में, यानी घर में अगर कोई संतान का जन्म हो गया, आप करना चाहते थे, श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस दौरान किसी भी प्रकार का सूतक लग गया, आप अपने घर से बाहर हैं, आप किसी यात्रा में गए हुए, किसी भी कारण से श्राद्ध करने में असमर्थ होने पर श्राद्ध में यथाशक्ति कच्चा अन्न दान कर देना, जिससे सीधा राशन दान करना कहते हैं, सीधा दान कर देना ही हर प्रकार के दोषों को शमन कर देता है। ये उसका जो है उपाय होता है।
काले तिल व जल से बायां घुटना भूमि पर लगा करके तथा यज्ञोपवीत या कपड़े का साफा दाहिने कंधे पर रख करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तथा अपने पितरों का नाम गोत्र बोलते हुए पितृ तीर्थ में अंगूठे और तर्जनी के मध्य से ये जो स्थान होता है ये पितृदेव, जब हम लोग ऐसे देवता को जल देते हैं तो ये भगवान को जल देने का विधान होता है। ये जो हमारी हथेलियों का अग्रभाग होता है ये देवताओं को अंजलि देने का होता है, जल देने का। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर जब भी किसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो सूर्य देव को ऐसे जल देते हैं, लेकिन जब पितृ देवता को जल देने की बात आती है तो आप ऐसे जल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे हाथ का ये जो अग्रभाग होता है ये देवताओं का होता है। पितृ देवता के लिए ये स्थान बताया गया। तो जो भी पितृ देवता के लिए अंजलियां दी जाती हैं वो इस तरफ से दी जाती हैं। तो 3-3 जलांजलियां जो हैं देने से ही पितृ तृप्त हो जाते हैं तथा आशीर्वाद दे करके वह पुनः अपने लोक में चले जाते हैं। जो मनुष्य इतना भी नहीं कर सकते उसके कुल व धन संपत्ति में वृद्धि नहीं होती तथा वह परिवार सहित सदा ही कष्ट में से ग्रसित और पीड़ित रहते हैं, कभी भी कष्ट से छूट नहीं पाते। सबसे प्रमुख जो बात है हमें वो समझनी चाहिए कि पितृ देवता जो होते हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक अदृश्य स्वरूप में हमारी सुरक्षा का एक बहुत मजबूत व घेरा होता है। अगर किसी भी परिवार में उनके पितरों को तृप्त ना किया जाए तो वह सुरक्षा घेरा, क्योंकि आपके पितृ जो हैं, हम जो पूजा पाठ दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या जो हम तिलांजलियां देते हैं, इससे उनको पुष्टि प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम यह कर्म नहीं करते तो वह शक्तिहीन हो जाते हैं, और जब हम हमारे पितृ देवता शक्तिहीन रहेंगे तो बाहर से जो भी, चाहे वह ग्रहों के प्रभाव हो, चाहे कोई ऊपरी बाधा हो, बहुत आसानी से हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है, अटैक कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए भी पितृ देवता की आवश्यकता, उनकी कृपा, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता हमें सबसे ज्यादा होती है। इसलिए श्राद्ध कर्मों का महात्म और श्राद्ध कर्मों के लिए अमावस्या का महात्म हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत विशेष बताया गया है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।